गांव में सर्दी ने दस्तक दे दी थी। कड़ाके सर्दी और जहरीली हवा के कारण लोग घर के अंदर आग सेकते। गांव के कुछ लोग चाय की दुकान में चाय पीते और इस कड़ाके की ठंडी के बारे में बात करते। ओ ही, कुछ लोग चाय के दुकान के पीछे आग सेकते हुए आपस में बात कर रहे थे। अरे आज कड़ाके की ठंड भी है, साथ में चाय भी। एक भूत की कहानी होती तो मजा आ जाता। बहुत दिन से भूत की कहानी नहीं सुनी। अरे बेटा, भूत तो हमारे समय थे, अब ऐसा भूत ही कहाँ है। हमारे समय भूत का नाम सुनते थे, कप उठते थे। चाचा तो अपने समय का कोई भूत की कहानी सुनाओ ताकि हम भी जान सकें आपके समय के भूत कैसे थे। भूत तो मैंने बहुत देखे हैं बेटा, या बहुत से भूत से सामना भी हुआ है मेरा। तुम लोगों ने अब बहुत बात की है तो सुनो। ये बात बहुत साल पहले की है। तब मैं तुम्हारी उम्र का था। तब गांव के बाहर एक ही दिन बाजार बसता था। तब गांव का बाजार बहुत बड़ा था। तब घर का बाजार करने में ही जाता था। ज्यादातर मैं सुबह ही बाजार करता था, लेकिन उस दिन खेत के काम के कारण बाजार जाने में देर हो गया। उस दिन मुझे घर लौटते रात हो गया। बाजार से गांव थोड़ा दूर था। मैं पैदल ही जा रहा था। मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, क्योंकि ऐसा ही डर हो गया था। मैं चलते चलते जंगल के बीच में पहुंच गया था और चले जा रहा था। तभी कुछ देर चलते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई साया मेरा पीछा कर रहा, लेकिन मैं मन का बहम समझ के चलता रहा। मैंने पीछे मुड़ के भी देख, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैं फिर से चलने लगा। कुछ देर चलते ही गांव के खंडर के पास एक काला साया सा कुछ दिखा। उसे देख के मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटा के उसके सामने जाने लगा। खंडर के पास पहुंच के मैंने देखा एक चुड़ैल वहां पे खड़ी है। उसे देख के मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ चचा? चुड़ैल क्या हुआ? आपको क्या हुआ? उसके बाद मुझे जब होश आया, मैंने देखा चुड़ैल मेरे सामने ही खड़ी है। उसने मुझसे कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अच्छी इंसान थी। गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान हमारी ही थी। किसी चीज कोई कमी नहीं थी मेरी जिंदगी में। बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, सब सुख था मेरे पास। गांव के मनीराम सेठ मेरे पति थे। मेरा पति सारा दिन दारू पी के यहाँ ओहा पड़ा रहता। इनके दारू पीने के वजह से हमारी सारी जमीन बिक गई। फिर भी इन्होंने दारू पीना नहीं छोड़ दा। दारू पी के जब सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं बचा, तब इन्होंने मेरी जमीन बेचने की सोची, जो मुझे मेरे माँ बाप ने दी थी शादी के समय। जब मैंने अपनी जमीन बेचने से इनको मना कर दिया तो इन्होंने मुझे बहुत मारा। बाद में इन्होंने चाकू घुसा के मुझे वहीं पे मार दिया। मैं तड़पती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मेरी लाश को यहाँ खंडर के पास दफना दिया। तब से मैं यहीं पे राह देखती कोई काश आए और मेरी मदद करे। और आज तुम आए, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। कृपा करके मेरी मदद करो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। दूसरे दिन मैं पुलिस के पास गया और उनको सारी बात बताया। ऑफिसर ने मेरी सारी बात सुनी और मेरे साथ चलने के लिए राजी हुए। दूसरे दिन पुलिस मेरे साथ आए और गड्ढा खोदा गया। वहां पे सच में उस लड़की का कंकाल मिला। उस कंकाल को देख के पुलिस भी चौंक गई और मैं भी डर गया। उसके बाद पुलिस को सबूत मिल गया। पुलिस ने उस लड़की के कंकाल का अंतिम संस्कार किया गया और उस आदमी को जेल में ले गई। ओ चुड़ैल जाते जाते मुझे फिर से एक बार मिली। उसने मुझसे कहा, शुक्रिया रामू। और वो हवा, मैं विलीन हो गई।